प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हैरी सर और आप देख रहे हैं अपना बहुत ही प्यारे YouTube चैनल कैरियर प्लस, जिसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर परसेंटेज। और इस परसेंटेज की पहली क्लास में, क्लास नंबर पहली है परसेंटेज की, इस पहली क्लास में जो आज हम बात करेंगे वो इसके सीखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर कौन कौन से सवाल बनते हैं और किस तरीके से सवालों को जल्दी सॉल्व किया जाता है, वो सारी चीजें आज वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। और बहुत ही बेहतरीन यूनिक तरीके के साथ आपको परसेंटेज कंप्लीट कराया जाएगा, एक से एक नए मेथड के साथ, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तुरंत क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाला जाए, सारी चीजें समझाई जाएंगी। पहले हमें समझना है इसके कॉन्सेप्ट क्या है। अगर हमें कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गए तो हम बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, देखो, और आप सभी को पता है आपका चहेता प्लेटफॉर्म पढ़ाई की पंचायत जो है, जिसमें आज का जो टॉपिक है आपका, वो है आज का टॉपिक परसेंटेज। क्या है? परसेंटेज। परसेंटेज। और इस परसेंटेज को बहुत ही बारीकी से आपको समझाया जाएगा, एक एक कॉन्सेप्ट की बात आपकी की जाएगी। और इसकी जो क्लास है वो पहली क्लास है। इस पहली क्लास में आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं और कॉन्सेप्ट के साथ मेथड समझना है, क्या क्या मेथड है। मैं आपको ज्यादा फालतू की चीजें नहीं समझाते, मैं ज्यादा फालतू नहीं ले जाता बच्चों को कि ज्यादा फालतू में ले जाएं। आपको करना, आपको जितना है ना उस लेवल से हम बहुत अपर लेवल आपको सिखा देंगे, लेकिन फालतू जिन चीजों में आपका टाइम वेस्ट होता है वो हम आपको नहीं कराएंगे, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर भी आपको फालतू के कॉन्सेप्ट समझने पड़े, फालतू की चीजें समझनी पड़े, उसके लिए मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा, बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आपका टाइम वेस्ट हो। ठीक है, देखो ध्यान से समझते हैं। जब हम बात कर रहे हैं परसेंटेज की, ठीक, परसेंटेज की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें समझना ये है, देखो अब एक चीज समझना, प्रतिशत, इसको हिंदी में बोला जाता है प्रतिशत। क्या बोला जाता है? प्रतिशत बोला जाता है। ठीक है, अब इसकी कंडीशन आप समझेंगे तो आप कहेंगे कि सर इसको प्रतिशत बोला जाता है, मतलब प्रतिशत, प्रत्येक संख्या का 100वां हिस्सा। परसेंटेज, पर मतलब प्रत्येक, सेंट मतलब सेंचुरी। बात आई समझ में? एक एक पॉइंट आपको बारीकी से मैं समझाऊंगा, सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी, कुछ भी पॉइंट आपके लिए नहीं छोड़ा जाएगा। अब एक चीज समझिएगा, हम आपसे कहें कि आप जब बचपन में कोई भी सवाल वगैरह करते थे तो माना एक्स, तो वो एक्स जो होता है ना वो अपने आप में एक वैल्यू रखता था। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर कोई भी वैल्यू है, कोई भी संख्या है, तो वो अपने आप में 100% का वर्क करती है। मैंने कहा 50 भी अपने आप में 100% है, मैंने कहा 30 भी अपने आप में 100% है। तो जितनी भी वैल्यू है सब अपने आप में क्या होती है? 100% होती। तो जहां से हम एक्स की वैल्यू की शुरुआत करते हैं, वो जो एक्स की वैल्यू की शुरुआत होती है वो आपकी होती है 100% से। इसका मतलब अगर हमने एक भी नंबर लिया, अगर हमने 1 भी लिया, अगर हमने 1 लिया तो 1 जो होगा वो भी अपने आप में 100% की वैल्यू रखेगा। चीजों को समझेंगे। 1 भी जो होगा वो भी अपने आप को 100% की वैल्यू में रखेगा। ठीक है, 1 से शुरुआत हुई। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 में 2 का डिवाइड दे दे, तो 1 में अगर मैं 2 का डिवाइड दूंगा तो आपको पता है कि अगर मैंने 1 में 2 का डिवाइड दे दिया, इसका मतलब इसमें भी मुझे 2 का डिवाइड देना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा आपका 50%। ठीक, अब हम फ्रैक्शन क्यों सीख रहे हैं उसका रीजन बता देते हैं। एक रीजन से चीजों को उठाते हैं, उसके बाद मैं आपको फ्रैक्शन को समझाऊंगा। एक रीजन उठाते हैं कि हम फ्रैक्शन को क्यों सीख रहे हैं। एक चीज समझना ध्यान से, मैंने कहा कि आपके पास 25% है, आपके पास कितना है? 25%। और मैं कहूं कि आप इसको भिन्न में बदलो, मतलब किस में बदलो? फ्रैक्शन में। और आपको पता है अगर परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना है तो परसेंट हटाने के लिए नीचे दिया जाता है 100 का भाग, मतलब 25 से कम 25, 25 चौका 100, मतलब 1/4 आपका आंसर आ जाता है। बात आई कि नहीं समझ में? और अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना है, अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना है और मैं कहूं 1/4 है, तो आपको 100 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर हमने 100 का मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब आपका आ जाएगा 25%। चीजों को समझना बारीकी से। ठीक है, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि हमें फ्रैक्शन की जरूरत है। दूसरी बात मेनली बात क्या होती है कि सपोज कीजिए हमने किसी वैल्यू का फ्रैक्शन बनाया, ठीक, किसी वैल्यू का फ्रैक्शन हमने बनाया,
ये चीज क्लियर हो गई। ये बात बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गई होगी। आपको कोई भी टेंशन नहीं कि फ्रैक्शन से परसेंट में कैसे लाना है, परसेंट से फ्रैक्शन में कैसे लाना है। बात क्लियर हुई। अब एक चीज और अगर बारीकी से आपको समझाऊं कि यहाँ पे हम परसेंट की वैल्यू क्यों लिख रहे हैं, क्या उसका मतलब होगा, वो सारी चीजें आपको समझनी है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट ना बेसिक नहीं समझ पाए तो कोई फायदा नहीं। अगर मैंने कहा 1/3 तो मैं कहूंगा 3 का भाग अगर मैं 100 में दे दूं तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3। या तो वो आपको ऐसे लिख कर देगा, नहीं तो वो आपको इसको 33.33 लिख कर दे सकता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम दोनों नंबर में यहां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। दूसरी चीज, अगर मैं कहूं आपसे 1/4 तो आप कहेंगे कि सर ये 1/4 है आपका 25%। ठीक, मैं कहूं आपका 1/5 तो आप कहेंगे सर ये है आपका 20%। ठीक, मैं कहूं 1/6 तो ये हो जाएगा आपका 16/3%। चीजों को समझना। ठीक, अब ये बार बार पे परसेंटेज पूछी जाती है, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, आपको पता है 16 पॉइंट, ठीक है 66%। बात आएगी ना। मैंने कहा आपका 1/7 तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 14/2/7। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 14.28%। ठीक है, बात आई कि नहीं समझ में। इस तरीके से फ्रैक्शन हमारी कंडीशन बनती है। मैं ज्यादा आपको फ्रैक्शन में उलझाऊंगा नहीं, ज्यादा इतने भी नहीं लिखाऊंगा कि आपको कंफ्यूजन हो। प्रॉपर तरीके से कंडीशन आपको समझा दी जाएगी कि फ्रैक्शन में है क्या। बात है समझ। आगे बढ़े, अगर हमने लिया 1/8, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 12 सही 1/2%, मतलब 12.5%। अगर मैंने कहा 1/9 तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 11 सही 1/9%। मैंने कहा 1/10 तो आप कहेंगे सर सीधा सीधा हो जाएगा 10%। मैंने कहा 1/11 तो ये हो जाएगा आपका 9 सही 1/11%। ठीक है, और मैं कहूं आप देखो, आप एक चीज समझना बारीकी से, मैं आपसे कह दूं ध्यान से, मैंने आपको यहां पे बताया कि अगर मुझे इस तरीके से सवाल आ रहा है तो मैं इसको इस तरीके से भी कर सकता हूं कि मुझे पता है कि 11 तो है ही ऑलरेडी, 11 तो हमारा है ही है, 11 हमारा है, पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, अब यहां से 1 में डिवाइड जाएगा नहीं, 0 बढ़ाएंगे तो हमें 0 लेना पड़ेगा, एक और 0 9। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं आपको 1 में 9 का डिवाइड देना, इन चीजों को समझ लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों को बाद में कंफ्यूजन होती है। मैं रटा भी नहीं रहा हूं, सारी चीजें आपको समझाऊंगा कि अगर मुझे 1 में डिवाइड देना है 9 का, और 1 में अगर मैं डिवाइड दूंगा 9 का तो मुझे पता जाएगा नहीं, 0 पॉइंट मुझे लगाना पड़ेगा, तो 9 एकम 9 आएगा। ठीक है, फिर 1 बचेगा, फिर 9 एकम 9 आएगा, तो ये 11 पॉइंट आपका जो बनेगा 11 बन जाएगा। ठीक है, 11 पॉइंट क्या बन जाएगा, 11% बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आपको फ्रैक्शन दे सकता है। बात है कि नहीं समझ में। तो आपको परसेंटेज की कंडीशन वो कैसे भी दे सकता है, सॉरी फ्रैक्शन नहीं, परसेंटेज की कंडीशन। यहां से इन चीजों को समझते चलेंगे तो 1/12 हम 12 करेंगे, 1/12 करेंगे तो आगे देखिए 4 से वो कटेगा 25 और ये 3 तो ये हो जाएगा 8 से 1/3। ठीक, 1/13 तो ये आ जाएगा 7 सही 9/13। ठीक है कि नहीं। अगर मैंने कहा 1/14 तो आप कहेंगे सर 1/14 हो गया आपका सीधा सीधा 50 और 7 7 सही 1/7, 50 हो जाएगा, नीचे 7 काट लीजिए, क्रॉस कर लीजिए 1/15। ठीक, अब 5 से 1/5, 5 से काटेंगे 20 और 5 से काटेंगे 3 तो हो जाएगा भाई 100 को 5 से काटेंगे 20 और यहां से आ जाएगा 3 तो 20/3 हो जाएगा 6 से 2/3, 6 से 2/3। ठीक है, बात आई कि नहीं समझ में। 1/16 4 से काटेंगे उसको 25 और 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 6 से 1/4। ठीक, बात आई कि नहीं समझ में। 1/, कितना हो जाएगा, अगर मैंने कहा आपसे 17, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 15/17। ठीक है, मैंने कहा 1/18, ज्यादा नहीं लिखाऊंगा, केवल 20 तक की मैं बात करूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 सही 5/9। ठीक है, और मैं अगर कहूं आपसे 1/19 तो ये आ जाएगा आपका 5 सही 5/19।
और मैंने कहा 1/20, तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगा आपका 5%। बात को समझना, ये होते हैं फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन का मतलब हमें समझना है, फ्रैक्शन का मतलब समझना है, मेन पॉइंट यही कि मतलब समझना है फ्रैक्शन का। वो हम कैसे समझेंगे? मैंने कहा ध्यान से कि किसी संख्या का 25%, इसका मतलब ये है कि मूल संख्या आपकी 4 होगी और उसका 25% ये हो। बात आई कि नहीं समझ में? ये है कॉन्सेप्ट। अब एक चीज समझना, यहां से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते, आगे बढ़ के एक एक फ्रैक्शन की वैल्यू को हम बहुत ही बारीकी से आपको समझाएंगे और आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगी, ठीक है कि नहीं? देखो, मैंने कहा किसी संख्या का, ध्यान से समझना, फ्रैक्शन का मतलब क्या है? किसी संख्या का 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, किसी संख्या का कितना? 16 सही 2/3%। अब इस चीज को बारीकी से समझना, मैंने कहा किसी संख्या का 16 सही 2/3%, इसका मतलब यह है 16 सही 2/3 का मतलब 1/6। इसका मतलब उस संख्या की जो मैं बात कर रहा हूं, वो संख्या जो है आपकी वो 6 है, ठीक है? और उस संख्या का अगर मैं 16 सही 2/3% निकालूंगा तो आपका 1 आएगा निकल के। बात आई कि नहीं समझ में? या फिर मैंने कहा किसी संख्या का 12.5%, कितना? 12.5%, तो आप कहेंगे सर 12.5% का मतलब है सीधा सीधा था 1/8। इसका मतलब मूल संख्या 8 का अगर मैं 12.5% निकालूं तो आपका आएगा 1। बात आई कि नहीं समझ में? ये है परसेंटेज का मतलब। इसको ज्यादा मैं आपको घुमाऊंगा नहीं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और समझा दूं तो आप कहेंगे सर इस कॉन्सेप्ट में एक कंडीशन हमारी जो बनती है वो ये है, जैसे सपोज कीजिए आपको उसने दे दिया 216 सही 2/3%, 216 सही 2/3%, तो हमें इतना पता है कि इसकी जो कंडीशन बनेगी, इसकी जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी कैसे? वो बनेगी ऐसे भाई कि इसकी जो, अगर मैं कहूं कि ये 200% और आप कहेंगे सर प्लस में ये 16 से 2/3%, ऐसे लिख सकता हूं ना मैं इसको सीधा सीधा। और मुझे इतना पता है कि अगर मैं आपसे कहूं तो आप समझ जाएंगे कि 200% आपका सीधा सीधा 2 हो गया और ये आपका 1/6 हो गया, तो 13/6 नहीं हो जाएगा ये? आप कहेंगे सर इसका फ्रैक्शन 13/6। बात आई कि नहीं समझ में? एक मेनली और आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे आपसे पूछ लिया कभी उसने सवाल में कि 42.84%, ठीक है? तो हमें इतना पता है कि 42 14 के पाड़े में आ रहा है, ठीक है? तो अगर मैं आपसे कहता 14 सही, थोड़ा सा रफ करता हूं, दोबारा लिखता हूं, ठीक? 14 सही 2/7%। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसका फ्रैक्शन कितना? 1/7। इसको हम कैसे और लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 14 पॉइंट, ठीक है, 28। बात आई कि नहीं समझ में? तो अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूं तो ये आ जाएगा 42.84। बात आई कि नहीं समझ में? तो यहां भी मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा? 3 का, तो ये आ जाएगा आपका 3/7 का फ्रैक्शन। बात आई कि नहीं समझ में? ये है केवल फ्रैक्शन का मतलब। अब हम समझेंगे कि फ्रैक्शन से जो सवाल बनते हैं वो किस टाइप के बनेंगे, उन्हें किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। उसके साथ हम समझेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2, ये कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शन का। फिर हम समझेंगे इसी क्लास में कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो कि विदाउट फ्रैक्शन का हो, ठीक है कि नहीं? और बच्चा आपसे मैं बार बार पे कह रहा हूं कि नौकरी पर ध्यान दे लो। आपने अभी जो मूवी देखी ना, एनिमल मूवी, जो फिलहाल में एनिमल जो मूवी आई है, वो अपने पिता के लिए मरने और मारने तक के लिए तैयार हो जाता है। यार तुम अपने पिता और माँ के लिए एक छोटी सी जॉब नहीं लगा सकते? उस मूवी में देखिए कितना दिखाया गया और आप सभी का उस पर ध्यान भी बहुत जा रहा है। उस समय उसके गाने को सुन के भी ऐसा लग रहा होगा कि हाँ कि हम भी कुछ करें। तुमको ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल छोटा सा काम करना है, मेहनत करनी है और मेहनत करके आपको जॉब लगानी है, और कोई आपको बड़ा काम नहीं करना। मैं आपसे फिर बार बार पे कह रहा हूँ, आपको कोई ज्यादा बड़ा काम करने के लिए मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ। आपको केवल इतना करना है कि जैसे एनिमल मूवी में वो अपने पिता के लिए सब कुछ करता है, आपको केवल जॉब लगानी है, ठीक है? देखो अब सवालों की कंडीशन पे चलते हैं। देखिए मैं ज्यादा लेंथी क्लास को नहीं खींचता, मैं बहुत ही छोटी क्लासेस में बहुत सारी चीजें समझा देता हूं आपको। देखो मैंने कहा कि एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है तो वह संख्या 216 हो जाती है, संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें उठाना है यहां पर क्या? फ्रैक्शन, परसेंट का फ्रैक्शन। देखो संख्या को कितना बढ़ा रहा है वो 20%, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये पता है कि 20% का अगर मैं फ्रैक्शन निकालू तो कितना आएगा? 1/5। अगर ना निकाल पाए तो नीचे 100 रख के निकल जाएगा, ठीक है? बात है समझ में?
इसका मतलब मैं आपसे अगर कहूं कि मूल संख्या आपकी कितनी है 5 है, उसका 20% कितना है आपका 1 है। बात है कि नहीं समझ? उसने कहा मूल संख्या में देखो वैसे इसको अगर किताबी तौर पर किया जाता तो क्या कि हम ये लिखते कि माना संख्या x, ठीक, और उस संख्या में उसी संख्या का 20% हम जोड़ते, जोड़ लगा दिया ना मैंने, बट्टे कितना 100, तो हम इसको ऐसे ही तो करते बराबर वो संख्या कितनी हो जाती है 216। ये होता है किताबी रूप, ठीक है। तो मैं कहूं कि ये आ जाएगा x प्लस 1, x बट्टे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। आप कहेंगे सर ठीक है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये आ जाएगा कब 216, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, कोई टेंशन ही नहीं है। यहां से आ जाएगा 6x मतलब 6x बट्टे कितना 5, और ये आ जाएगा आपका 216। इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हमें इतना टाइम नहीं लगाना। देखो कंपटीशन में अगर आपका आ गए तो सबसे जरूरी ये कि आपको सवाल को जल्दी सॉल्व करना है, और जल्दी सॉल्व करने के लिए मूल संख्या कितनी है 5, उसमें उसी का परसेंट देखो 5 का 20% कितना हुआ, 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 6, 6 की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी दे रखी है 216 के बराबर, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 36 के बराबर। अब हमें चाहिए क्या मूल संख्या थी कितनी 5, 5 का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 180, और आप आंसर तक आसानी तक पहुंच सकते, ठीक है कि नहीं? बात आई कि नहीं समझ? इन चीजों को बहुत ही बारीकी से आपको समझना है। देखो सवाल नंबर नेक्स्ट, ठीक है। ये सवाल मैंने ज्यादा आपको इतने डीपली नहीं डाले क्योंकि इस तरीके के सवाल से केवल कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो सकते हैं। इस तरीके के सवाल बहुत कम चांसेस अब पूछे जा रहे हैं, ठीक है। देखो जब किसी संख्या को 2 से 16 बढ़ाया जाता है तो वह संख्या स्वयं की 140% हो जाती है, ठीक है। अब पहले परसेंट को उठाइए, पहले परसेंट को उठाइए कि 140%, 140% का मतलब है आपका नीचे 100 लेंगे, ठीक है। 100 से काट के मैं आपको बताता हूं कितना आ गया बेटा 7 बट्टे कितना 5, ठीक है। 7 बट्टे कितना आ गया 5 आ गया। 216 बढ़ाया जाता है, यहां से कितना बढ़ाया जा रहा है केवल 2 की वैल्यू कितने के बराबर है 216 के बराबर है। तो हम कहें आपसे कि 1 की वैल्यू कितना है 108 के बराबर है। तो आपको अगर संख्या ज्ञात करनी है तो अगर मैं 5 में गुणा कर दूं कि संख्या कितनी है आपकी 5, तो हो जाएगा आपका 540। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक। बात है कि नहीं समझ में? कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को यहाँ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अब यहां से इस तरीके भी सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्लास में आपको लगेगा कि हाँ देखो पहले कॉन्सेप्ट है, आपको लग रहा है बहुत ज्यादा सिंपल है, सारी चीजें हमको आती हैं, कोई टेंशन नहीं आती, फिर भी देखिए कुछ चीजें और आपकी क्लियर होंगी, वो आपको बड़े ध्यान से समझना है। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि आपको बहुत ही डीपली सारी चीजों को समझना है तो हमसे जुड़े रहिए, कैरियर प्लस से जुड़े रहिए। उसके बाद हम एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही बारीकी से आपको लेके चलेंगे और समझाएंगे भी, ठीक है। देखो उसने कहा किसी संख्या का 80% 76% से 240 तक, तो मैं कहूं कि किसी संख्या का 80% जो है, ठीक है, वो 74% से कितना अधिक है 240। तो यहां केवल ये देख लो परसेंट में कितना अधिक है ये 6%, और वहां से अधिक कितना बता रहा है 240। मतलब यहां से अगर हम देखें तो 1% की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 40, तो 100% की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 4000, ठीक है। अब उसने कहा है कि इसका थोड़ा सा देख लेते हैं, तो उस संख्या के 12% तथा 10% का अंतर आपको बताना है। तो यहां से केवल अंतर देख लीजिए 12.5% और 10%, 2.5% आपको यहां पे निकाल देना है, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। नहीं पॉइंट हटाएंगे 0 और 3 0 से 3 0, 25 चौका 100, आपका आंसर आ जाएगा। जो पूछा है आपको वही बता देना है, ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक हो। बात आई कि नहीं समझ में? अब अगले सवाल की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमें मेन पॉइंट समझना क्या था। देखो ऐसा सवाल आ चुका है, इसको बड़े ध्यान से समझेंगे, कुछ नहीं करना सवाल में, टेंशन लेनी नहीं है, टेंशन गई पेंसिल लेने, ठीक है। देखो यहां कहा गया कि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिख दिया जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हो। देखो यहां लिखा हुआ फोटोग्राफ, पहले मैं आपको फोटोग्राफ को लिखकर समझाता हूं कि सवाल में करना क्या है। फोटोग्राफ में आपको करना क्या, देखो यहां से उसने कहा है कि 2 संख्याओं को हटा दीजिए, मतलब 2 संख्याओं को, मतलब पीएच को, 2 लेटर्स को आप हटा दीजिए, पीएच को, और उसकी जगह एफ लिख दीजिए। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि पीएच को अगर मैंने हटा दिया एफ लिख दिया, फिर पीएच को हटा दिया फिर मैंने यहाँ पे एफ लिख दिया, इसका मतलब
वैसे थे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थे। अब देखो 6 ये रहे और 2 ये रहे, 8 रह गए। मतलब पहले डिजिट लेटर कितने थे, 10 थे, अब कितने रह गए, 8। तो कमी कितने की हुई, 2 की। कितने से, 10 से। गुणा कितना आपका 100, तो कितना जाएगा 20%, सीधे सीधे 20% की कमी हुई। था ही नहीं कुछ सवाल में, बेकार में टेंशन ले रहे। बात है कि नहीं समझ। इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, टेंशन आपको लेनी नहीं है। अब सवाल नंबर नेक्स्ट बनता है, इसको समझाने से पहले, कराने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं। इस तरीके के सवाल आपसे बहुत पूछे जाते हैं, मिनट में, सेंटीमीटर में। आप सपोज कीजिए उसने ये सवाल तो दे दिया, अगर इसी के साथ वो एक सवाल और दे देता तो मैं आपको सवाल की कंडीशन लिखे यहाँ प्रॉपर तरीके से समझाऊं। अगर उसने कह दिया होता कि 30 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर का, इसमें से पूछ सकता का कितना प्रतिशत है। कितना प्रतिशत है। चीजों को समझना बहुत ही बारीकी से, करना आपको कुछ नहीं बच्चा, ध्यान से समझ लीजिए। अब देखो चीजों को बदलना कैसे। देखो ये है सेंटीमीटर में, ये है किलोमीटर में। हमको पता है 1 किलोमीटर में, चीजों को समझना, 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। और अगर मैं कहूं आपसे कि इसको आपको सेंटीमीटर में लाना है, तो आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर मैं इसको देखो सेंटीमीटर में ला क्यों रहा हूं, 1 सेंटीमीटर में 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो मैं आपसे अगर कहूं यहाँ पे कि आपको सेंटीमीटर में लाना है, तो आप 100 का गुणा और कर देंगे इसमें। बात है कि नहीं समझ में। तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हो गया कि नहीं। अब ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, मतलब हमें दोनों चीजों को इक्वल करके ही हम परसेंट में ला सकते हैं, मतलब यूनिट को इक्वल करके, ठीक है। अब यूनिट दोनों इक्वल हो गए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो मैं कहूं कि 30 का पूछा है आपसे, 30 सेंटीमीटर। अब ये 1 2 3 4 5 गुणा कितना बच्चा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 0.03%। बात को समझना। अब ये जो सवाल है इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर है। कैसे है थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ी सी लेंथी हो जाए क्लास, टेंशन मत लीजिएगा और कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। 1 घंटा 45 मिनट समय अवधि का, ठीक है, 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि 1 दिन का कितना प्रतिशत है। 1 घंटा 45 मिनट, तो मैं कहूं कि यहाँ पे 1 घंटा और 45 मिनट की बात हो रही है, 45 मिनट की बात। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूं मिनट में, तो मिनट में कन्वर्ट कर सकता हूं। 1 घंटा ये हो गया आपका 60, 45 मिनट हो गए तो 105 मिनट हो गए आपके। नीचे देखो ध्यान से। अब 1 दिन की अवधि के लिए देखो, 1 दिन में होते हैं 12 घंटे, ठीक, और 1 घंटे में होते हैं आपके 60 मिनट। 1 घंटे में कितने होते हैं 60 मिनट, मैं मिनट में कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूं। तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 12 छक्के में कितना हो जाएगा 72, 720 मिनट, ठीक है। लेकिन 1 दिन का पूछा है, तो 1 दिन में कितने होते हैं 24, तो 2 का गुणा और कर देते हैं हम इसमें। तो आप कहेंगे सर यहाँ कंडीशन गड़बड़ हो जाती है अभी आपकी, ठीक है, हो जाती है कि नहीं। मैंने 12, 1 दिन में 12 घंटे नहीं लेने आपको, मैंने केवल दिन का ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से 1 दिन में जो होते हैं वो आपके 24 घंटे होते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि 24 में अगर मैं यहाँ पे 60 का गुणा कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 24 गुणा कितना 60, और गुणा परसेंट में लाना है तो कितना हो जाएगा 100। इसको सॉल्व करके आपको मुझे ऑप्शन बताना है कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। बात है समझ में। ये हो गए आपके 4 क्वेश्चन। आप क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ बढ़ते हैं और देखेंगे, ठीक है, सॉरी ये आपके 5 ही क्वेश्चन है, ये 4 था ना पिछला वाला, ये जो है ये 5वां ही है। मैंने सोचा कि 4 ही हुए, ये 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका ये 5वां क्वेश्चन है, लिखना रह गया, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं, 5 क्वेश्चन कंप्लीट। अब हमें समझना क्या है कि परसेंट का कॉन्सेप्ट नंबर 2, जो आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। जब मैं आपको अगर आगे सवाल समझाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि सर ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज्यादा काम आ रहा है। तो परसेंट का जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, का कॉन्सेप्ट नंबर जो 2 है, ठीक है, वो आपको समझना है क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं और एक ही संख्या से सारी चीजों की बात हम करेंगे। देखो मैंने आपसे पहले ही कहा था यूनिक तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, यूनिक से यूनिक बेस्ट तरीके अभी आपको लेके आऊंगा।
सीजीएल मेंस तक के क्वेश्चन आपको चुटकियों में उड़ा के बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र रखिए, अभी परसेंटेज स्टार्ट हुआ है। ठीक है, देखो एक संख्या लेते हैं हम, ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, यही है जीवन का उद्धार, ये समझ लीजिए मेरी तरफ से जीवन का उद्धार परसेंट का। मैंने एक संख्या लिख ली यहाँ पे 240, ठीक है, ठीक है, संख्या पे खींच दी लाइन। देखो मैं कह रहा हूं संख्या का 10%, मैं कह रहा हूं संख्या का 5%, मैं कह रहा हूं संख्या का 50%, ठीक है, और मैं कह रहा हूं संख्या का 1%। चीजों को समझना, थोड़ा सा मैं रफ करके इसको यहां लिखता हूं और इसको लिखता हूं यहां, ठीक है, यहां लिखता हूं 1% और मैं कहूं यहां पे कितना 5%। मैं कहूं आपसे 2% तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कहूं आपसे 3% तो कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब चीजों को बारीकी से समझते हैं कैसे, अब उड़ाएंगे चीजों को कैसे, देखो ध्यान से। अगर कभी भी किसी संख्या का 10% पूछा जाए तो आपको एक वैल्यू उठा के पॉइंट लगा देना यहाँ, तो 24 आ जाएगा, ठीक है। आपसे 1% पूछा जाए तो 2 वैल्यू उठा के इधर पॉइंट लगा देना, तो आपका आ जाएगा 2.4, या 0 लगाना चाहे लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा पॉइंट के बाद। अगर मैं कहूँ कि आपको 50% निकालने इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, मैं आपको बताऊंगा कहां पर। आप सोच रहे होंगे ये कॉन्सेप्ट ना बेटा जरूरत पड़ेगी, मेंस के सवाल आया इस कॉन्सेप्ट से। देखो जल्दी करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है। देखो 50% मतलब आधा कर दो, 1/20 हो जाए, 120 हो जाएगा, 1/20 नहीं 120 हो जाएगा। 5% देखिए 50% ना, तो 5% एक वैल्यू इधर पॉइंट लग जाएगा, कितना आ जाएगा आपका बाहर, ठीक है। मैं कहूँ 2%, 1% कितना है 2.4, तो 2% कितना हो जाएगा 4.8। इससे फायदा क्या होगा मैं आपको अभी समझाता हूँ। तो बैंकिंग की तैयारी बच्चे करते हैं ना, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। 3% 7 पॉइंट कितना हो जाएगा, बात आई कि नहीं समझ। फायदा क्या है, फायदा ये है मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही तगड़ा फायदा है। देखो मैं आपसे कहता बच्चों कि मैं आपके सामने एक डिजिट लिखता, मैं कहता 240 का आप 99% निकालिए, कितना निकालिए 99। तो आप करते क्या, आप करते ये कि जो आपने बचपन से सीखा वही तो करेंगे। आप लिखेंगे सर 240 गुणा कितना 99 बट्टे कितना 100। अब देखो बच्चे ज्ञान कैसे लगाते हैं, ज्ञान देखो, ज्ञान मैं बताता हूं कैसे लगाते हैं। पहला ज्ञान बचपन से सीखा, 0 से 0 गई, फिर सोचेंगे यार कट रहा है कि नहीं, 2 से कितना 12, फिर काटेंगे 5 और बड़ा करेंगे सवाल को, फिर 12 का करेंगे 99 में मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद 5 से देंगे डिवाइड, तब जाके आंसर पे हम पहुंचेंगे। तो मैं कहूंगा कि अगर इसकी जरूरत ना पड़े तो कितना बेटर रहेगा, नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये जो वैल्यू है वो अपने आप में 100% है 240, है कि नहीं। और बच्चा अगर मैं इसमें से 1% माइनस कर दूं तो क्या ये 99 नहीं बचेगा परसेंट। तो मैं कहूंगा इसका 1% कितना आएगा 2.4, तो 2.4 अगर मैं माइनस कर दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। इसका माइनस करने का भी बेस्ट तरीका बता देता हूं। कभी भी आपको माइनस करना हो, कभी भी आपको माइनस करना हो तो केवल आप इसमें से 2.4 है तो टोटल 3 को माइनस कीजिए, टोटल 3 को अगर माइनस करेंगे तो ये बचेगा 237, ठीक है। अब पीछे की जो वैल्यू है उसे 100 में से माइनस कर दीजिए केवल, तो ये आ जाएगा आपका 60, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू 99% की। अब ये कॉन्सेप्ट कितना काम आया, एक चीज समझते हैं इससे, और देखो थोड़ा सा डिटेल में ले जाते हैं आपको, घबराने की आपको जरूरत नहीं है। सपोज कीजिए, ठीक है, सपोज कीजिए आपसे ये परसेंट नहीं पूछा गया, आपसे ये परसेंट नहीं पूछा गया, उसने कोई अदर कोई वैल्यू दे दी, आपको इस तरीके से कोई वैल्यू दे दी 3540, और कहा आपसे कि आपको 51% निकालना है। तो आप क्या करेंगे, हमें पता है 51% निकालना है, और हमें पता है अगर हम 50% निकालेंगे तो इसको कर देंगे आधा। तो पहले कीजिए इसका आधा, तो 2 एकम 2, आधा कर दो भाई। आधा करने में क्या है, 2 एकम 2, 2 7 14 हो जाएगा, ठीक है, और 2 7 14, ये 1770, ठीक है। 1% निकालेंगे तो 35.40 जोड़ देंगे, ठीक है। तो हम करेंगे 0, यहाँ पे 4.5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1, 1805.40, ये आ जाएगा आपका आंसर।
तो इस कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चनों को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। हमारी इतनी लेंथी वीडियो नहीं बनी है, तो आज इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करने वाले हैं, ठीक है। तो जब हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। तो इस वीडियो को अगर हमें समाप्त करना है, अच्छी आ रही है, काफी सही है। तो इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि आपको परसेंटेज की सारी क्लास देखनी है, प्लस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। भाई बार बार पे कहता हूं कि वीडियो को लाइक करना आपको नहीं भूलना है और चैनल को सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है। बात को समझना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। परसेंटेज से जुड़े हैं आज आप, तो परसेंटेज से ही पढ़ना चालू कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। बाकी की वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना यह है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, परसेंट को बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए चैनल से जुड़ जाइए, बिल्कुल जुड़ जाइए। और फिर देखिएगा कितना मजा आएगा आपको परसेंटेज को आगे पढ़ने में। अभी बेसिक की बात हुई थी, आगे और भी बातें होंगी, फिर और भी बातें होंगी, और भी बातें होते होते हमारा परसेंट खत्म हो जाएगा और बहुत ही यूनिक तरीके से हम सारी चीजों को समझ पाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।